बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, आ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। क्लास 8 में आज लेक्चर नंबर 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.7 यूनिट नंबर 6.7 हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट करी थी और वहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था और वहाँ पर हमने ये देखा था, हमने एक एलिमेंट एक वेरिएबल को एलिमिनेट करा था x बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमसे यही कहा जा रहा है, आपने x यहाँ पर vi को एलिमिनेट करना है। याद रहे, यहाँ पर अभी आपके सामने जो क्वेश्चन है बुक अपने सामने रखें। यहाँ पर vi एक वेरिएबल है, vi पूरा एक वेरिएबल है, इस तरह vf पूरा एक वेरिएबल है, ठीक है। a एक वेरिएबल है और t यहाँ पर एक वेरिएबल है, ठीक है। तो vi को पूरा एक ही वेरिएबल हम कंसीडर कर रहे हैं। जब आप क्लास मैट्रिक में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि vi का मतलब क्या होता है। vi दरअसल इनिशियल वेलोसिटी होती है, वो फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, सही। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको vi समझ में आ जाएगा, सही। अभी हमने कहा जा रहा है कि vi को आप किसी तरीके से यहाँ पर क्या करें, एलिमिनेट करें। मेथड इन्होंने बता दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। जिस तरीके से वहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड करा था, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कंसीडर करी थी, यहाँ भी इक्वेशन 1 और 2 हम इसको कंसीडर करते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और थर्ड, ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जो सेकंड पार्ट है वो आप होम टास्क में सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर वी हैव, हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। Vf इज इक्वल्स टू Vi प्लस AT, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसी तरीके से S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ, 1/2 का मतलब हाफ हो गया, AT स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमें vi को एलिमिनेट करना है ना। अब vi मैं चाहूँ तो इक्वेशन 2 में से निकाल लूँ और इक्वेशन 1 में से, जिसमें से मैं चाहूँ इक्वेशन vi को अलग कर सकता हूँ। लेकिन मेरे लिए आसान क्या होगा कि मैं इक्वेशन 1 में से करूँ, क्योंकि इक्वेशन 1 में मैं देख रहा हूँ vi के साथ कोई और एक और वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो मुझे इक्वेशन 1 में से निकालना आसान है। तो हम क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 में से हम क्या कर रहे हैं, vi की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब vi के साथ यहाँ पर इक्वल टू के इस तरफ क्या रखा हुआ है, प्लस का 80 रखा हुआ है। इस प्लस के 80 को जब मैं इक्वल टू के दूसरे हैंड पर मूव करवा दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा Vf माइनस का 80 इज इक्वल्स टू Vi हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। आप चाहें तो इसमें इक्वेशन 1 को पहले यहाँ पर लिखें और उसके बाद अगले स्टेप में ये काम करके दिखा दें, या फिर डायरेक्ट भी करके सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखा है मैंने, जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1 का मतलब ही यही है कि मैं इक्वेशन 1 में से ये वैल्यू ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 80 था, इक्वल टू के दूसरे एंड पर क्या होगा, तो Vf माइनस 80 इज इक्वल्स टू Vi। ये मेरे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब वही बात मैंने इक्वेशन ड्राइव कहाँ से करी, इक्वेशन 1 में से करी है, तो मैं इसको पुट करूँगा कहाँ पर, इक्वेशन 2 में। तो हम पुट कर रहे हैं, नाउ पुट Vi इज इक्वल्स टू Vf माइनस 80 इन इक्वेशन 2। याद रहे, आपने इक्वेशन 1 में नहीं पुट करना, क्योंकि इक्वेशन 1 से तो आपने ड्राइव करा है, इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। और इक्वेशन 2 में जहाँ Vi रखा हुआ है उसकी यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, Vf माइनस 80, तो हमारे पास आ जाएगा S इज इक्वल्स टू Vi लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर पहले बता देते हैं, इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी जब आप यहाँ पर इक्वेशन 2 में, तो यहाँ हम लिखेंगे इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, S ऐसे आ गया, एस आ गया, इज इक्वल्स टू आ गया। Vi की जगह पर क्या पुट करना है मुझे, Vf प्लस 80, तो Vf माइनस 80, सॉरी माइनस 80 आ गया, ब्रैकेट साथ में t लिखा हुआ था, ये t एज इट इज़ यहाँ पर आ गया, प्लस हाफ आ गया, और यहाँ पर आ गया a, और ये आ गया t स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ये t मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी वैल्यू से, तो आपके पास आ जाएगा ये t इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा Vft माइनस ये t इस AT से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा a, और t पर लग जाएगा स्क्वायर, प्लस ये हो गया हाफ
ये हो गया AT²। ठीक है, अगर देखा जाए तो देखो इस स्टेप में, इस वाले स्टेप में जो सवाल का रिक्वायर्ड है ना वो सॉल्व हो चुका है। मुझे ये वो जो इक्वेशन है यहाँ पर देखूँ, इस पूरी इक्वेशन में वी आई कहीं नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। इसका मतलब मैंने वी आई को इस स्टेज पर रिमूव कर दिया है। ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें वी आई नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें सवाल को सिंप्लीफाई करके दिखाना होता है तो जितना सिंप्लीफाई हो सकेगा करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने जब वी आई पुट कर दिया तो टी मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, टी वी एफ से हुआ वी एफ टी हो गया, माइनस साइन आ गया, प्लस माइनस माइनस, टी ए टी से हुआ AT² हो गया। अब अगर देखें तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइक टर्म्स में होता है, और लाइक टर्म्स की निशानी क्या होती है कि उनके वेरिएबल सेम हो और उन वेरिएबल्स की पावर सेम हो। यहाँ लिखा हुआ है AT², यहाँ भी AT² लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर AT² के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है? प्लस का हाफ लिखा हुआ है। 1 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या होता है? 1/2। 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा? 0.5 आएगा। इसके साथ क्या लिखा हुआ है? इसके साथ अगर मैं कहूँ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या है? 1 है। इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा? माइनस का 1 बनेगा। इसका मतलब मैं आपसे कहूँ यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का 1 और प्लस का हाफ। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, चले मैं इसको 1/2 लिखा हुआ है ना, मैं इसको यूँ कर देता हूँ, 1 माइनस का प्लस 0.5 हो जाएगा। ये 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.5 आएगा ना। अब माइनस का 1 है और प्लस का 0.5 है तो माइनस, ये 1 माइनस के साथ ग्रेटर साइन के साथ माइनस साइन है तो जाएगा माइनस का 0.5, और माइनस का 0.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब माइनस का 1/2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर इसका मतलब इस वैल्यू को, इतनी वैल्यू को मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? माइनस का 1/2 आएगा। तो यहाँ मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूँ S इज इक्वल्स टू VFT माइनस 1/2 AT²। ठीक है, मैंने इन दोनों को सॉल्व करा और मैंने आपको बता भी दिया कि किस तरीके से ये माइनस 1/2 बचा। ठीक है, ये आ गया माइनस का 1/2 AT²। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, अब फर्दर इसमें आगे सॉल्व नहीं हो सकता तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ हैंस above relation is free from, ये हो गया हमारे पास फ्री फ्रॉम VI। ठीक है, VI से हमने इसको फ्री करवा लिया। सही, अब हमारे पास इसमें VI नहीं नज़र आ रहा। इसी तरीके से इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 में भी आपको 2 इक्वेशंस दी हुई हैं और आपसे कह रहे हैं कि VI को क्या करें? एलिमिनेट करें। स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, अभी ज़रा अजान हो रही है तो मैं थोड़ा खामोशी से इसमें सॉल्व कर रहा हूँ, फिर समझा देता हूँ आपको। ठीक, अच्छा अब देखें यहाँ पर हमारे पास हमने फर्स्ट स्टेप तो वही करा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे VI किसी भी एक इक्वेशन में से निकालना है, या तो यहाँ से निकालना है या फिर यहाँ से निकालना है। लेकिन मैं क्या देखूँगा? ईजी कहाँ पर है मेरे लिए? सेकेंड इक्वेशन से VI को अलग करना मेरे लिए आसान है। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में VI पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। तो मैं सेकेंड इक्वेशन से क्या करूँगा? फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में से मैं VI की वैल्यू निकाल रहा हूँ। अब देखो इक्वेशन 2 में से VI की वैल्यू निकालना हो ना, ये प्लस का GT है, ये किसका है? प्लस का GT इज इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ VF माइनस GT इज इक्वल्स टू VI। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। ठीक है, अब आपने ये इक्वेशन कहाँ से निकाली? इक्वेशन 2 में से निकाली। इक्वेशन 2 में से VI की वैल्यू ड्राइव करिए ना। हम क्या करेंगे? इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। अब पुट करेंगे यहाँ पर, नाउ पुट VI इज इक्वल्स टू VF
ठीक है, वी एफ माइनस जी टी, वी एफ माइनस जी टी इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में ये रही हमारी इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहाँ मुझे वी आई नज़र आ रहा है उसकी जगह पे मैं पुट करूँगा वी एफ माइनस जी टी, जिसकी वजह से इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, जो वी एफ स्क्वायर था वो वी एफ स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, माइनस वी आई पर स्क्वायर है तो वी आई की जगह पे तो मुझे लिखना है वी एफ माइनस जी टी का स्क्वायर लिखना है, इज इक्वल्स टू 2GS। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब वही बात हर दफ़ा की तरह इस स्टेप पर आकर सवाल का रिक्वायर्ड हो चुका है, वी आई यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है, ऐसा रिलेशन है जिसमें वी आई नहीं है, लेकिन जितना सिंप्लीफाई होगा करेंगे। यहाँ देखो तो इस जगह पर एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम पहले a माइनस बी का इस स्टेप में फार्मूला अप्लाई करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन आता है मिडिल टर्म में, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब वी एफ स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, माइनस, अब मैं यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट का क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करना है। ए स्क्वायर मतलब वी एफ का स्क्वायर, ए का मतलब वी एफ माइनस साइन और बी का मतलब जी टी, ये वी एफ स्क्वायर ऐसे ही आ गया, ये माइनस साइन ऐसे ही आ गया। इस स्टेज पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2a लिखना है, इसका मतलब वी एफ लिखना है, b लिखना है, इसका मतलब जी टी लिखना है, प्लस बी स्क्वायर मतलब जी टी का स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद इज इक्वल्स टू 2GS यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमारे पास इस ब्रैकेट में देखें क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, वी एफ का स्क्वायर माइनस, सही है, मैं चाहूँ तो ब्रैकेट को यहाँ अभी ब्रैकेट को नेक्स्ट स्टेप में ओपन करते हैं, माइनस ये वी स्क्वायर माइनस 2VFGT, ठीक है, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ये हो जाएगा g का स्क्वायर और ये हो जाएगा t का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू 2GS। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इस माइनस साइन से इस ब्रैकेट को मैं ओपन करने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा VF का स्क्वायर माइनस VF का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2VFGT, माइनस से ब्रैकेट होता है साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस, ये हो जाएगा g स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2GS। अब यहाँ देखें, ये हमारे पास VF का स्क्वायर प्लस में, ये VF का स्क्वायर किस में है, माइनस में है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। अब आपके पास रिमेनिंग क्या रह गया, आप कहोगे 2VFGT माइनस जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GS। अब फर्दर इसमें कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो हम इसको यहीं पर ही स्टॉप कर देंगे। हैंस द अबव रिलेशन इज फ्री फ्रॉम VI, हैंस द अबव रिलेशन इज फ्री फ्रॉम VI, ठीक है। अच्छा, अब आपने बुक में इसका आंसर देखेंगे तो बुक में चेंज है और वो आ भी नहीं सकता, ठीक है, बुक में वो गलत आंसर दिया हुआ है, यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे इसको, सही। अब यहाँ पर हम अपने पास होम टास्क नोट कर लें, HW आपने करना है एक्सरसाइज नंबर 6.7 क्वेश्चन नंबर 2, उसका सेकंड पार्ट आपने क्या करना है, सॉल्व करके दिखाना है, सही। और क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 मैंने आपको करके दिखा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे, सही है, एलिमिनेट करेंगे वहाँ पर x को बाय यूजिंग फार्मूला मेथड, सही। और ये आप होम टास्क कर लिएगा 6.7, अभी हमारी कंटिन्यू है और साथ साथ करते रहें इंशाल्लाह, ताकि आपका बर्डन ना बढ़े, सही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।